पर झारखंड में आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। विपक्ष ने पेपर लीक के मुद्दे पर सोरेन सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगियों को छात्रों का मुद्दा भी मिल गया है और इस मुद्दे पर सोरेन सरकार घेरा जाएगा। लेकिन सरकार ने भी नीट पेपर के मुद्दे पर बीजेपी को जवाब देने का पूरा प्लान बना लिया है। साथ ही सरकार ने कहा है कि छात्रों से बातचीत के लिए वो तैयार है, यानी सदन में इस बार आर पार की लड़ाई होगी। और इस बीच छात्र नेता देवेंद्र महतो का अनशन भी जारी है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लीक माफिया के लिए सीआईडी का एक्शन भी जारी है और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है वो ये कि जेपीएससी भर्ती घोटाले में सीआईडी का एक्शन लगातार जारी है। भर्ती प्रक्रिया में अंदरूनी मिलीभगत के आरोपों की जांच तेज हो गई है। तो वहीं जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 5 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी का अकाउंटेंट भी गिरफ्त में है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं आरोपी रक्षक सिंह ने खुद जेपीएससी पीटी परीक्षा भी पास की थी और अब तक 20 आरोपियों पर सीआईडी ने शिकंजा कस लिया है। तो सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है जेपीएससी भर्ती घोटाले मामले में, जहां एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और 5 और आरोपी अब सीआईडी की गिरफ्त में हैं। तो आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र झारखंड में शुरू होने वाला है और वहीं छात्रों का अनशन भी जारी है। जेपीएससी पेपर घोटाला, इसके अलावा नीट पेपर लीक को लेकर मामला संसद में गूंज सकता है। लेकिन बड़ा अपडेट ये कि आज से झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। पेपर धांधली के मुद्दे पर हंगामा तय माना जा रहा है। तो वहीं एनडीए की सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष ने बना रखी है। मामले में सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है। तो वहीं सरकार छात्रों से मिलने को राजी है, ये सरकार का कहना है। तो इस पर अनशनकारी देवेंद्र महतो ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। इस शर्त को सोनम वांगचुक सर स्वीकार किए हैं कि झारखंड के छात्र को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यह प्रोटेस्ट सफल नहीं होगी, तब तक सोनम वांगचुक सर हम लोग के साथ रहेंगे और हमेशा संपर्क में रहेंगे और वीडियो कॉल में भी रहेंगे। और आज के बाद मैं जल और नमक को गर्म करूंगा। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं। जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है। कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। लोग भूख हड़ताल पर हैं, लोग उपवास पर हैं। लगातार पुलिस जो है वहाँ बर्बरता कर रही है और वो सभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। पिछले 7 साल से वो तबाह हैं, परेशान हैं। केवल भारत को डिस्टेबलाइज करने वाले ताकतों के साथ रहते हो, आपका विद्यार्थियों से कोई लेना देना। झारखंड के एग्जाम को लेकर जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी। जो धरना पर लोग बैठे हुए हैं जेसीसी को लेकर के, जेपीएससी को लेकर के, जो उसमें गड़बड़ी हुई है, तो हमने कहा कि इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इसमें तो मेरा तो अपना मत है कि चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, सीधे सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चों की बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से संवाददाता हरिवंश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। हरिवंश, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर संसद में विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है छात्रों का आंदोलन जो पिछले कई दिनों से जारी है। क्या इसकी गूंज भी संसद के पटल तक पहुंचेगी? देखिए, लगातार छात्रों का आंदोलन करते हुए आज की 13वां दिन है और आज से जो है झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का स्टार्ट है। जो छात्र है वो उन्होंने अनाउंस पहले उन्होंने कहा था कि 6 तारीख को जब मानसून सत्र का स्टार्ट शुरू होगा उस दिन हम लोग जो विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन इन्होंने कल उसको चेंज किया है। विधानसभा का घेराव जो है ये 10 तारीख को करेंगे, 10 अगस्त को। तो लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है। विपक्ष यहाँ भी हमलावर है
कल विपक्ष के जो नेता है बाबुल मांझी वो भी गए थे छात्रों से मिलने के लिए। हालांकि सरकार इस बीच में एक पहल की है, वार्ता का जो है रास्ता खोली है, लेकिन जो रास्ता सरकार का जो रास्ता है वो छात्रों को मंजूर नहीं है। तो छात्र का अपना जो डिमांड है वो खुले मंच पे जो है सरकार से वार्ता करना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार अभी राजी नहीं हुई है। एक टीम का गठन किया गया है जिसमें कि 4 मंत्री और एक IAS अधिकारी है। तो अब देखना है कि छात्र सरकार की जो सरकार ने पहल की है इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो है सरकार अपनी मांगों पे डटे हुए हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, जब सत्र शुरू होगा तो आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो छात्रों के प्रदर्शन पर सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उच्च स्तरीय समिति गठित करी हुई है और कमेटी में 4 मंत्रियों को शामिल भी किया गया है। छात्रों से संवाद हाई लेवल कमेटी ये करेगी और सरकार ने विवाद को सुलझाने की पहल की है इस कमेटी का गठन करके। हालांकि लगातार मांग ये थी कि एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचे छात्रों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो ये कि हेमंत सोरेन सरकार ने इस फैसले के तहत उस कमेटी का गठन किया है। तो वहीं झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि हम छात्रों के साथ हैं। इरफान अंसारी से बात की हमारे सहयोगी रमन राय। इस वक्त हमारे साथ झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हैं। सर, आज जो मीटिंग हुई सीएम के साथ छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर, क्या आउटकम आया है आप लोगों की तरफ से? कैसे अब आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि युवा शक्ति हमारी अपनी शक्ति है। हम खुद यूथ हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी यूथ हैं और युवाओं की जो पीड़ा है हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जो भी ग्रीवांसेस है, आज हम लोगों ने विधायक दल की बैठक में हम लोगों ने हमारे प्रभारी के राजू सर से हम लोगों ने पहले बात किया, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या कर सकते हैं युवाओं के लिए, मामला कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है, समाधान कैसे हो सकता है। इन सारी बातों पर चर्चाएं हुई। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, बीजेपी को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। कोई बैक कर रहा है क्या इनको पीछे से? भाजपा बैकअप है। बीजेपी, हमें लगता है कि भाजपा बैकअप दे रही है और 2-3 गुट में है वहाँ पर। तो कुछ लोग जेन्युइन हैं, कुछ लोग आप जान ही रहे हैं, मैं नहीं ऐसे सेंसिटिव मामले में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम युवाओं के साथ हैं कि झारखंड में जेपीएससी में कितना बहाली होता होगा, 300 या 400 सीटें। यहाँ पेपर लीक तो नहीं हुआ, यहाँ गड़बड़ियाँ हुई, त्रुटियाँ पाई गई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कड़ा स्टेप लिया, राहुल जी का निर्देश था, कार्रवाई हुआ, चेयरमैन हटाए गए, 12 लोग जेल में है और हर जगह छापामारी चल रहा है, सारे कोचिंग सेंटर पे। स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो छात्र बैठे हुए हैं उनके पास सरकार का मैसेज आया है, उनको इनवाइट किया गया है बातचीत करने के लिए और ये लोग भी तैयार हैं, अपना डेलीगेशन भेजेंगे बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे सर? जी, सरकार से वार्ता होना है, इधर से भी जाएंगे स्टूडेंट्स और उधर से भी जाएंगे और सामूहिक वार्ता होगी। मतलब आपके गुट से भी लोग जाएंगे? ये गुट नहीं है, इधर भी स्टूडेंट्स हैं उधर भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज तो वहीं इससे पहले कल सोनम वांगचुक ने अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो से फोन पर बातचीत की और दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इस रिपोर्ट में आप देखिए। रांची में मूसलाधार बारिश के बीच जयपाल सिंह स्टेडियम में शिक्षा के सत्याग्रही डटे हुए। पेपर लीक की ये सरकार अपने अधिकारों के लिए अपनी मांगों के साथ वो अपने मिशन पर डटे हुए। कल तक जेपीएससी के जो छात्र नारों के साथ यलगार उठाए हुए थे, अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश के बीच दिन रात सब स्टेडियम में बीत रहे हैं। हमें सरकार से चाहिए कि फिर से री एग्जाम हो और सीआईडी जांच हो इस चीज का। जिस हिसाब से धांधली हो रहा है इस चीज को रोका जाए। हम एस्पिरेंट, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ने आए हैं, ना हम लोग कुछ भीख मांग रहे हैं। यहाँ हम लोग अपना हक मांगने के लिए आए हुए हैं। इस पूरे आंदोलन में छात्र नेता देवेंद्र महतो अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर अभी भी कायम है। उनका धरना जारी है,
लेकिन इस प्रदर्शन के बीच बुधवार को जंतर मंतर धरने को देश का अभियान बना देने वाले सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो से बात की, उनसे जल ग्रहण करने का आग्रह किया, क्योंकि देवेंद्र महतो ने अन्न के साथ साथ जल भी छोड़ रखा है। सोनम वांगचुक ने कहा कि आंदोलन को स्थायित्व देने के लिए उनका सही रहना जरूरी है और इसके लिए पानी पीना जरूरी है। मैं ये कहूँगा, आप अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी। आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी, तो ऐसे हम इस बड़े कदम को न आगे ले जाएं। आपको अभी समय चाहिए, 2-3 हफ्तों का भी हो सकता है। उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि उससे पहले सरकार में ये सोच बुद्धि जागेगी और वो सही कदम उठाएंगे। सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल पर अपने सामने ही उन्हें पानी पिलवाया। देवेंद्र महतो ने एनडीटीवी को बताया कि उनकी और सोनम वांगचुक के बीच क्या बात हुई और कैसे वो पानी पीने के लिए तैयार हो गए। उनको जब पता चला कि हम अन्न के साथ जल का भी त्याग किए हैं तो उनको बहुत चिंता हुआ और वो वीडियो कॉल किए और मेरे इस आंदोलन को समर्थन दिए। शायद उनको डाउट था कि देवेंद्र महतो बाद में जल ग्रहण करे कि नहीं, तो वो रिक्वेस्ट किए कि आप वीडियो कॉल में ही आपको जल लेना होगा। आपने पानी पिया है? जी। महतो ने सोनम वांगचुक से वादा लिया कि सोनम उनके प्रदर्शन का समर्थन करेंगे, उनके लिए रांची भी आएंगे। हालांकि देवेंद्र महतो ने पानी तो पी लिया, लेकिन उनकी भूख हड़ताल अभी भी जारी है। जारी रहेगा और वो हमारे शर्त माने और हम अपने शर्त के आधार पर आज से हम जल लेंगे, लेकिन अन्न नहीं लेंगे। इन सब के बीच झारखंड सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में उचित जांच और एक्शन की मांग की है, जिसको लेकर कांग्रेस का एक दल उनसे मुलाकात करने की तैयारी में भी है। कांग्रेस के कुछ नेता कल से लेकर आज भी महतो से मिलने के लिए पहुंचे। नहीं, हम तो पूर्व विधायक हैं, हम सिस्टम में नहीं है। आपकी पार्टी? हम पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है और डेलीगेशन बना है इसके लिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से छात्रों के समर्थन में लगातार अपना पूरा प्रयास कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशीलता से इन सब चीजों को देखेंगे, पूरा हमें विश्वास है। बीजेपी इस पूरे मसले पर राज्य सरकार पर हमले कर रही है और आरोपियों का सीधा संबंध राज्य सरकार से जोड़ रही है। सीबीआई जांच और अविलंब जो जेपीएससी के बाकी तीनों मेंबर्स हैं, एक जेएमएम के स्पोक्स पर्सन की पत्नी है, एक कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं और एक तीसरी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी करीबी रिश्तेदार है। तो ऐसे में आप कैसे न्याय की उम्मीद करते हैं? तो हम छात्रों के साथ हैं। दूसरी तरफ जेपीएससी धांधली मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीआईडी ने 3 और बिचौलियों को अरेस्ट किया है। अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ओएमआर शीट में हेरफेर को लेकर जांच हो रही है। रांची समेत 5 जिलों में 18 ठिकानों पर रेड हो चुकी है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं। जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है। कुल मिला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। उम्मीद की जा रही है जल्दी छात्रों की समस्या का समाधान होगा और परीक्षा का नए स्तर पर खाका तैयार होगा, ताकि योग्य उम्मीदवारों को वाकई उनका हक मिल सके।